हेलो बच्चों, क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। और बच्चों क्वेश्चन देखते हैं कि 7 है क्या। क्वेश्चन में बच्चों कहा जा रहा है एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, कुछ इस शेप का है। यह शंकु है जिसकी त्रिज्या दी गई है 60 सेंटीमीटर। यह शंकु की ऊंचाई है 120। ठीक, अब 60 सेंटीमीटर वाले इसकी त्रिज्या 60 थी और दूसरा 60 ही त्रिज्या है। जो शंकु है वो एक अर्धवृत्त पर क्या है, ऐसा अर्धवृत्त पर ये क्या है, अध्यारोपित है शंकु। इसकी भी त्रिज्या क्या है 60 है, ये रेडियस ये इक्वल होती है। तो ये अर्धवृत्त के ऊपर क्या है, अर्धवृत्त नहीं सॉरी अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है इस शेप में। और इस प्रकार का एक बेलन है जिसकी ये ऊंचाई 180 है पूरी, और ये जो इसका व्यास दिया गया वो 60 है। ये पानी से भरा हुआ है। ये इस प्रकार का बेलन है, ये पूरा पानी से भरा हुआ। तो इस पूरे ये ठोस है, तो इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया जा रहा है। तो जब डाला जाएगा तो इसमें तो पानी भरा है, पानी बाहर निकलेगा तो जितना बचेगा पानी उसका आयतन हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये डायग्राम फिर बना दिया है पूरी। ये हाइट दी गई है बेलन की, त्रिज्या, बेलन, शंकु और अर्धगोला सबकी सेम है, सबकी 60 है। और शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ लिखी भी है कि बेलन की 60 है। ये दोनों अर्धगोला और शंकु एक ही पर अध्यारोपित है, इनकी भी 60-60 है। तो आओ बच्चों देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर है। क्या है 120 शंकु की ऊंचाई। इसको मान लेते हैं ये h1 है, 120 सेंटीमीटर ये हमें दी गई है। और दिया गया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि अर्धगोले पर ही शंकु क्या है, अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ये 60-60 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई, इसको h2 ले लेते हैं, वो दिया 180 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या सबकी सेम ही है 60 सेंटीमीटर। सभी त्रिज्याएं तीनों की सेम है। अर्धगोले शंकु ये अर्धगोला है बना हुआ है, उसके ऊपर शंकु है, फिर ये बेलन है पूरा। त्रिज्याएं सबकी सेम है, इसकी भी 60 ही है। अब हमें निकालना है शेष बचे पानी का आयतन। तो यहाँ निकाल लेते हैं शेष बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ये चीज हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो बेलन का आयतन, पूरे का आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन, आयतन है बच्चों 60 में माइनस पूरे बेलन के आयतन में हमें इसका क्या करना है, इस पूरे सॉलिड का जो डाला गया उसका घटाना है। क्या डाला गया है, शंकु और अर्धगोला, दोनों के आयतन प्लस कर देना है, फिर घटा देना है। तो शंकु
प्लस अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन। ठीक, अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को H2 लिया है, माइनस शंकु, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 हो जाएगा, क्योंकि शंकु की ऊंचाई को हमने H1 लिया है, ये सॉरी। प्लस अर्धगोला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये अब इसमें जो चीज कॉमन है उससे निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर H2, इससे क्या कॉमन है? 1/3 कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये ले लेते हैं। 1/3 कॉमन है, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ले लिया। इधर इतना कॉमन हुआ, क्या बचा? H1 बचा, इधर 2r बच जाएगा। ठीक, अब ये पूरे में कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ। ठीक, इधर क्या बचा हमारे पास? H2 1/3, इसकी वैल्यू H1 की रख देते हैं, कितना है? 120 इंटू 2r हमारा है 60। ठीक, अब 3 लेके यहाँ ये कट जाएगा, H1 तो हमारा 120 है, तो 3 यहाँ से लेके 3 काट देंगे, थोड़ा आराम हो जाएगी। H2 हमारा क्या है? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। H2 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, R कॉमन है, R क्या है? 60, 60 का स्क्वायर, या 60 इंटू 60 लिख लो, 60 इंटू 60, तो भाई 2 जीरो है, लिख ले, 6 6 या 36, तो 3600। ये वाला हो गया पोर्शन। ब्रैकेट में क्या लिखना? H2, H2 हमारा क्या है? पूरी हाइट 180 माइनस, अब इससे 3 तो पहले कॉमन ले लेना है। क्या करना है? 3 कॉमन ले लो, या 60 दूना 120, 120 120 240 लिख लेते हैं, फिर 240 को काट देंगे, 3 1 जा 3 8 जा 24, 80 आएगा। ये 22/7 इंटू 3600। अब 180 में 80 घटा दिया, क्या आया? 100। ठीक, अब इनका क्या करना है? इंटू कर देना है सिर्फ बस। तो 22 और 36 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 और 36 का। देखिए 2 6 जा 12, कैरी 1 हो गई, याद रखिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 18 हुआ। इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाता है बच्चों। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे, तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 12 6 18, और पहले की कैरी जो 2 6 जा में आई थी 19, 19 का 9 कैरी 1, और 3 2 जा 6 1 7, ये आया इसका मल्टीप्लाई। तो अब देखिए जरा, ये लिख लेते हैं, 22 और 36 का मल्टीप्लाई ये है, 1 2 0 2 0 4 0 लिख देते हैं। कितने? 4 0, ये 4 0 लिख दिए, अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हमें मीटर क्यूब में अगर बदलना हो तो 3 बार 100 100 लिखेंगे डिवाइड करने के लिए। एक बार जब सेंटीमीटर तो 100 से डिवाइड करते हैं, 3 बार है तो स्वाभाविक सी बात है कि 3 बार 100 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 7 9 1 0 ये है, अपॉन क्या हो जाएगा? 7 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कट रहे थे, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब 7 से इसे डिवाइड कर देना है। क्या? 7 9 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0, इसको उतारेंगे
तो फिर 7 बन जा 7, घटाएंगे 2, फिर 1, तो 7 3 जा 21। तो हमारा क्या आ गया 113/100। अब 2 जीरो है, 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.13 मीटर क्यूब। तो शेष बचे पानी का आयतन हमें पता लग गया कि बेलनाकार जो बर्तन था उसमें पानी बचा कितना, ये तो पूछा गया था। बेलन में या लिख लेते हैं, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, जो आंसर आया लिख देते हैं 1.13 मीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है। ये पूरा बेलन है, इस बेलन के अंदर एक ऐसा शेप डाला गया है जो कहा जा रहा है कि अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। तो वो बना इसके अंदर डाल दिया। कंडीशन क्या दी है, जो ये शेप डाला गया अंदर वो बेलन की तली को स्पर्श करता है। ठीक, तो ये हमारी थी कि पूरे का पहले आयतन निकाल लो, फिर शंकु और अर्धगोले निकाल लो, दोनों को जोड़ के पूरे में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आसान था बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।